संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के काफी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे काफी दिनों में समझ आया कि सत्संग शेयर करने को शुक्राना कहते हैं। गुरु जी, मुझे नहीं पता कि मेरी गुरु जी से जर्नी कब से जुड़ी है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं काफी साल पहले गुरुजी के बड़े मंदिर किसी संगत के साथ गई थी। संगत जी, मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला। स्वरूप को मैंने मंदिर के ऊपर रख दिया और मेरी कुछ समझ नहीं आया कि मैं कौन से भगवान की पूजा करूं। बचपन में शिव जी की पूजा करती थी और मैं फिर बांके बिहारी जी भगवान की पूजा करने लगी, और उसके बाद मैं बाबा मोहन राम भगवान जी, और उसके बाद मैं खाटू श्याम जी की पूजा करने लगी। और संगत जी, मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं कौन से भगवान की पूजा करूं। संगत जी, मैं दोबारा 2024 के 9वें महीने से जुड़ी। गुरु जी के स्वरूप को मैंने फिर मंदिर के ऊपर रख दिया और फिर सोचने लगी कि मैं किस भगवान की पूजा करूं। फिर मैं धीरे धीरे गुरु जी की पूजा करने लगी और मैं यूट्यूब पर सत्संग सुनने लगी, और उससे मुझे समझ आने लगा कि हम गुरुजी से अरदास करते हैं, उस सत्संग से हमें जवाब मिलता है। गुरु कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। संगत जी, मैं 25 साल से डिप्रेशन की दवा खा रही थी। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर 5 सोमवार रेगुलर आई। फिर मैंने लोटा ब्लेस करवाया। संगत जी, मैं तांबे के लोटे को राख और नींबू से मांझ कर लोटे में जल भरकर गुरुजी के स्वरूप के आगे रख देती और सुबह उठकर आधा जल प्रसाद पी लेती और आधे जल प्रसाद से नहा लेती। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैंने गुरुजी का जल प्रसाद कितने दिन तक लिया। संगत जी, मेरा विश्वास करो, मेरी डिप्रेशन की दवा धीरे धीरे छूट गई। और संगत जी, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था और मेरे पैरों में भी काफी आराम मिला। संगत जी, मैं डिप्रेशन की दवा खाकर इतनी आलसी हो गई थी कि मैं टाइम से उठ भी नहीं पाती थी। गुरुजी ने मुझे बहुत ठीक कर दिया और संगत जी, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है किसी नजदीक वाले ने। संगत जी, गुरुजी ने मैसेज में कहा, तेरे घर में राधा कृष्ण की फोटो है, किसी ने गिफ्ट में दी है, उसको बाहर निकाल दो। मैंने फोटो को बाहर निकाल दिया और 3-4 सत्संग रोज सुनती हूँ। सत्संग सुनने से मन शांत रहता है। गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स भी दी हैं और गुरुजी बताते हैं कि तेरे दरवाजे पर खुशी दस्तक दे रही है। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से। गुरुजी ने मुझे जीना सिखाया। गुरुजी ने मुझे काफी बीमारियों से ठीक किया। संगत जी, एक दिन घर में बहुत बहस हो गई बहू के साथ। बेटा भी बहू की तरफ बोलने लगा और पूरे दिन बहस होती रही। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई। संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर रोने लगी। गुरुजी, मैं क्या करूं, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। और संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूं कि बहस इतनी बढ़ गई थी कि मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने हाथों में लेकर कहा कि मैं गुरुजी की पूजा करती हूं। मैं सच बोल रही हूं संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की और अगले ही दिन मेरी बहू मुझसे माफी मांगने लगी। गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं अगर सच्चे मन से अरदास की हो तो। गुरुजी व संगत जी, मुझे माफ करना अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी और विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आपके सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे मालिक के।
सुंदर सुंदर श्री चरणों में दिवाली का शुक्राना करने बैठ गई है उनकी प्यारी बेटी लाडली स्वर्णा। तहे दिल से गुरु सरकार को बहुत शुक्राना करने का मन कर रहा था। कल ही दिवाली का दिन बहुत प्यारी खुशियों और ब्लेसिंग से भरा पूर्ण संतुष्टि के साथ हमने मनाया, और आज मैंने शुक्राना के लिए वेरी नेक्स्ट डे समय निकाला सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे गुरु महाराज जी के लिए और अपने प्यारे संगत परिवार के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करें हम उतना कम है आपके पावन चरणों में। तो संगत जी, आज मैं कल की मेरी दिवाली अब तक की ज़िंदगी की सारी दिवालियों से सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड थी। बहुत सारे चमत्कार हुए, बहुत सारे दिव्य दर्शनों से भरी हुई थी, पूर्ण संतुष्टि और सब्रदार थी, बहुत प्यारी बनकर आई, एक एक चीज़ पूरी हुई, कोई चीज़ घर आंगन में कमी नहीं थी। ये सिर्फ पता है किनकी वजह से? ये मेरे प्यारे गुरु जी के मेरी ज़िंदगी में आने के कारण हुआ संभव। क्योंकि इससे पहले जो भी था बहुत अच्छा था, लेकिन आज मैं अगर पलट के देखती हूँ तो अब की दिवाली और मेरी अभी तक की सारी दिवालियों का पलड़ा अब इस एक दिवाली का सबसे भारी नज़र आ रहा है मुझे। क्योंकि इस वाली दिवाली में वो सब खुशियाँ, वो सब आशीर्वाद, वो सब चमत्कार, वो सब दिव्य दर्शन, वो सब एक एक चीज़ थी मेरी दिवाली पूजन में। गुरु सरकार जी, महालक्ष्मी जी, गणपति जी, सर्व देवताओं, धन कुबेर जी, नारायण श्री हरि विष्णु जी और हमारे कुल देवी देवता और पितृपक्ष सभी तो इस दिवाली में आए थे। अपनी अपनी प्रेजेंस मुझे महसूस कराई, मुझे दिव्य दर्शन दिए, कुटिया को ब्लेस किया, बच्चों को ब्लेस किया, और बहुत अच्छे से अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार और सगे संबंधी का आना जाना बहुत अच्छे से ये दिवाली पे। और इंसान को और क्या चाहिए होता है ना संगत जी, इन सभी खुशियों, ये जो छोटी छोटी खुशियाँ मिलकर जो गुलदस्ता बना देती है ना, और हम इस गुलदस्ते से इतने सुगंधित हो जाते हैं कि हमें लगता है हाँ हम कुछ हैं, हाँ हम इस धरती पे कुछ हैं, हाँ हमारा ये जो अमूल्य जीवन है ये कुछ है। जो प्यारे रिश्ते बनाए हुए हैं, सगे संबंध बनाए हुए हैं, और अपनी खुशबू से हम दूसरों को महका रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं, तभी तो वो कदम उठाकर हमारे घर आ रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर त्योहार मना रहे हैं। गुरु सरकार का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ, वह अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा गुरु सरकार जी। संगत जी, मैं अपना प्यारा सा सत्संग आप लोगों के समक्ष गुरु सरकार की आज्ञा लेकर मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी संगत बनाने के लिए और शुक्राना सत्संग सिखाने के लिए। तो संगत जी, मेरी सुबह बड़ी प्यारी ब्रह्म मुहूर्त के साथ हुई, और मैंने सुबह सुबह शुक्राना करते हुए इस जीवन के लिए और दिवाली की भोर की सुबह का और जो है सुबह उठकर अमृत वेले के समय लगभग मुझे 3:15 से 3:30 के बीच में गुरु सरकार जी ने झकझोर कर उठा दिया कि उठ पगली, शुक्राना कर, दिवाली का दिन शुरू हो गया, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया। और मैंने इतने अच्छे से, इतने प्यार से, इतने
सम्मान के साथ सर्व देवता के सामने आज दिवाली के पूजन का आरंभ कर रही हूँ। और आज दिवाली का पूजन है। मेरे घर सब आना करके मन के वचनों से, भजनों से और मन के भावों से उनको आमंत्रित किया, सादर आमंत्रित किया। और मैं करने वाली क्या हूँ, ये सब मेरे गुरु सरकार जी मुझसे करा रहे थे। मैंने सुबह सुबह उठते ही अपने भाव रखे, अपना निमंत्रण सभी देवी देवताओं का, गणपति जी से शुरू कर कर 33 कोटियों का स्मरण करते हुए, 64 योगिनियों को आमंत्रित करते हुए, शिवकारनी माता जी को आमंत्रित करते हुए और सारे कुल देवी देवताओं और पितृपक्ष का आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हुए दिवाली पूजन का मन ही मन निमंत्रण दिया, भजन गाया। मेरे घर दिवाली है तुम आओ गुरुजी, सबको लेके मेरे घर तुम आओ गुरुजी। और संगत जी, इतना प्यारा दिन बन गया। इस सच्चे भाव से शुरुआत करने से मैंने सुबह सुबह ही सारे जो है जप कर लिए थे, मंत्र जप कर लिए थे, ध्यान कर लिया था। उसके बाद और मैंने ये सब मंदिर के आगे बैठकर गुरु सरकार के चरणों में बैठकर और गुरु सरकार से ये दरखास्त करते हुए कि गुरु सरकार जी, मेरा दिवाली पूजन, मेरा सारा दिन आप मेरे साथ रहना, आप सब कुछ करवाना। और वो इतने अच्छे से हुआ। संगत जी, दिवाली की सारी शॉपिंग, दिवाली की सारी सजावट से हम इतना थक हार चुके थे, उसके बावजूद भी गुरु सरकार ने बीच बीच में जिस जिस रूप में आके दर्शन दिए और सर्व देवताओं के से दर्शन और ब्लेसिंग्स दिलवाई, उन्होंने एक नई ऊर्जा मेरे अंदर भर दी। और मैं और ज़्यादा घर को सजा रही थी, और ज़्यादा बहुत बार सफाइयाँ कर रही थी। मेरे घर पूरा सुगंधित था गुरु सरकार के इत्र, गुलाब और चरणों की सुगंध से पूरा घर महक रहा था। पूरे घर में सुबह से रात तक भजन चल रहे थे, कोई भी देवता का स्मरण नहीं छूटा था। और संगत जी, सुबह छोटी दिवाली पर भी मुझे जो है छिपकली के दर्शन हुए थे। और बड़ी दिवाली पर भी मुझे छिपकली के मेरे नए वाले कमरा जो रेंट के लिए खाली पड़ा हुआ है, जैसे गुरु सरकार और प्रकृति ने मुझे मिलकर इशारा दिया हो कि लक्ष्मी आएगी, भरपूर आएगी। अब दिवाली पूजन के बाद उन्होंने एक गुड साइन मुझे दिया था। नहीं तो दिवाली के दिन मैंने सुना है छिपकली के दर्शन नहीं होते। संगत जी, छोटी दिवाली को भी और बड़ी दिवाली को भी हमारे ऊपर के कमरे में माफ कीजिएगा संगत जी, ऊपर के कमरे में जो है बिल्ली बिल्ली छोटी दिवाली को काली और भूरी दोनों बिल्लियों ने आकर अपने चरण का पग फेरा करा, कमरे में, पूरे कमरे में घूम कर गई। और बड़ी दिवाली को मैंने सारे गेट खोले हुए थे, ऊपर के भी सारे रूम के और नीचे भी। और ऊपर के रूम में जब मैं कुछ लेकर दोबारा से आई तो जो है काले रंग की बिल्ली जो है कमरे में चुपचाप बैठी थी। और यहाँ भी मैंने छोटा सा स्वरूप गुरु सरकार जी का लाल और ब्लैक चोले वाला लगाया हुआ है। और मेरा दिल खुश हो गया ये देखकर कि गुरु सरकार जी, मैंने अभी तक जितनी दिवाली मनाई है, मैंने सुना भी और देखा भी और आजमाया भी है कि दिवाली के दिन बिल्लियाँ बिल्कुल नज़र नहीं आती, पता नहीं कहाँ छुप के बैठ जाती है। अगर कभी दिवाली आपके घर दिवाली पर बिल्ली आपके घर में आ जाती है या आपकी छत पे आ जाती है तो बहुत शुभ माना जाता है। तो ये सारे शुभ संकेत प्रकृति और सारे सर्व देवी देवता मिलकर मुझे दिए जा रहे थे। और संगत जी, हमने इतने प्यारे से पूजन किया विष्णु हरि का, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, धनोत्री और धन कुबेर महाराज जी का। और सारा इतने अच्छे से हुआ, कुल देवी देवताओं का भी भोग इतने अच्छे से हुआ। और जो है
मंगल आरती भी इतने अच्छे से हुई और पूरा घर गुलाबों से महक रहा था। और जो है पूरी सजावट हम चारों ने, मेरी बेटा-बेटी, अंकल, आंटी और मेरे हस्बैंड अंकल और मैंने मिलकर पूरे घर को मिलकर इतने अच्छे से सजाया था। और हमारे पूजा में रखने वाली एक-एक चीज़ गुरु सरकार ने जैसे खुद खरीदवाई हो चलकर। और सारा माता का श्रृंगार, सारा जो है शुभता की चीज़ें और गुरु सरकार की ब्लेस की हुई नोटों की नई गड्डियाँ जो जिसमें 5 नंबर की भी सीरीज़ थी, 6 की भी थी और 7 नंबर की ब्लेसिंग से भरी पूरी गड्डी 7 नंबर की थी, उसमें 786 नंबर भी था। और ये सब गुरु सरकार ने कराया था। और चांदी का भी गुरु सरकार ने ही मुझे थॉट दिया था, चांदी की मछली का और छल्ले का, वो भी मैंने सब पूजन में रखा और मुझे असीम शांति मिल रही थी। और जब हम पूजा करके जब पूरे घर में दिया सजाते हैं ना और थाली घुमाते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जब मैं थाली घुमा कर पूरे घर में आई तो मैंने गुरु सरकार जी को पहले तो महसूस किया जैसे वो भोरे रूप में आए और मेरे पूरे घर में बिन 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 करते हुए घूम रहे थे सबके सिर के ऊपर और ब्लेस कर रहे थे। मैंने बहुत लाख कोशिश की संगत जी वीडियो बनाने की, कैमरे में वो कैच नहीं हो पा रहे थे, मतलब ठीक से नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि वो नॉन स्टॉप घूमे जा रहे थे चारों तरफ। और बाद में मैंने देखा गौर से तो वो भौरा नहीं था, वो था हनी बी। हनी बी के रूप में मेरे गुरु सरकार ने पूरे घर में शहद वर्षा के रूप में अपने चरण पखेरु डाले थे। पूरे घर को हनी बी ब्लेस कर कर गई थी और एक नहीं दो नहीं लगभग 10-15 मिनट तक पूरे घर में आवन जावन पूरे कमरे में मेन गेट के पास ज़्यादा करके भिनभिना रहे थे। और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी दिखाया, देखो जरा गुरुजी आए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही बड़ी साइज में थे और बड़ा नीचे नीचे घूम रहे थे सिर की हाइट जितना, लेकिन रुक नहीं रहे थे, नॉन स्टॉप घूम रहे थे। बस रुके तो एक ही बार थे, बच्चों की बुक शेल्फ पे उनकी किताबों के ऊपर बैठे थे, उनकी पढ़ाई लिखाई को भी ब्लेस किया उन्होंने। और संगत जी संगत जी जो है गुरु सरकार के देखिए जब छोटी दिवाली पे हम देखिए मुझे आगे पीछे जो भी याद आ रहा है और जो भी जैसे भी गुरु सरकार मुझे थॉट दिलवा रहे हैं कि ये भी तो बता, ये भी तो बखान कर, वैसे मैं कर रही हूँ। मैं एक सीरीज में नहीं बोल पा रही, बस मुझे जैसे जैसे ध्यान आता जा रहा है मैं वैसे बोल रही हूँ। तो गुरु सरकार जी ने छोटी दिवाली पे जब मैंने खूब सफाइयाँ करी थी तो मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया था रात में कि मैं तेरी सफाइयों से खुश हुआ हूँ और मैं कल ज़रूर आऊँगा। और बस इसीलिए मैंने सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनको निमंत्रण दिया था, सर्व देवी देवताओं को। ये मैंने ऐसा अपनी लाइफ में पहली बार किया था और मैंने जो है पूरे परिवार को ये सब मैसेज भी दिखाए, बताया भी, महसूस भी हुआ उन सबको। और संगत जी बड़ी दिवाली को तो जब हम इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने शाम को मंदिर धोकर, हमारा बहुत बड़ा संगमरमर का मंदिर है, उसकी पूरी सफाई करके हम दिवाली पूजन करते हैं। लेकिन इस बार हमने सुबह ही मंदिर धो दिया था और दोपहर तक पूरा मंदिर साफ होके सारी मूर्तियों को स्नान करा के, गुरु सरकार के सारे फोटो स्वरूपों को स्नान करा के, नए चोले पहना के, मालाएं पहनाकर, सजा कर हमने 1 बजे तो पूरा मंदिर तैयार करके रख दिया था। पूजा की सारी सामग्री वहाँ रखी थी, पूरा कमरा सबसे सुंदर हमारा मंदिर वाला कमरा ही लग रहा था। शायद वो सबसे गंदा हो रखा था, लगता नहीं था देखने में, लेकिन जब गुरु सरकार जी ने सफाइयाँ कराई तो महसूस हुआ कि हाँ, कितनी सफाई माँग रहा था। क्योंकि और गुरु सरकार का मैसेज कि मैं सफाई से खुश हुआ, उसने ऐसी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा दी, हम और सफाइयों में लग गए थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना करना चाहूँगी
हर बात के लिए जो छिपकली रूप में मुझे दोनों तीनों दिन जो है धनतेरस वाले दिन भी मुझे छिपकली के दर्शन हुए, छोटी दिवाली पर भी हुए और बड़ी दिवाली को तो बड़े वाले कमरे, नए कमरे में, रेंट वाले में पूरी रुकी ही हुई रही थी पूरी रात। और मैंने इसको बड़ा शुभता का संकेत माना और मुझे बहुत सकारात्मक ऊर्जाएँ मिल रही थी, साइन मिल रहे थे सरकार के। फिर दोनों दिन जो है भूरी और काली बिल्ली का आना और छोटी दिवाली पे काली बिल्ली का बैठे हुए मिलना कमरे के अंदर, ये बहुत शुभ था। और संगत जी इसके हनी बी के रूप में आकर गुरु सरकार ने पूरे कम घर को, आंगन को ब्लेस किया, अपनी प्रेजेंस दिखाई, उसका शुक्राना। जब पूरियां तली तो उसमें लक्ष्मी माता का रूप बनकर आया, उसके लिए शुक्राना। और जो है मैंने बड़े प्यार से खीर प्रसाद और पूरी बनाई थी, वो गुरु सरकार ने ही मुझसे शायद बनवाई थी, क्योंकि लक्ष्मी माता का दरबार इस कदर सज गया था कि मेरे हस्बैंड को समझ नहीं आ रहा था ये थाली कहाँ रखे, तो उन्होंने गुरु सरकार के फोटो स्वरूप के आगे ही पूरा थाल रख दिया था। तो गुरु सरकार को ही पहला भोग लगा था खीर पूरी का। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम चाहे कितना ही चाहे कि हम ऐसे करें वैसे करें, लेकिन जब मेरे गुरु सरकार साथ होते हैं ना, और जब वो चाहते हैं तो हमारी लाइफ का पत्ता भी नहीं हिल सकता उनकी इजाज़त के बिना। उनकी आज्ञा से ही हमारा माफ़ कीजिएगा संजय जी, संसार चलता है। उनकी आज्ञा से ही एक थाली भी कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, पहले भोग प्रसाद किसके आगे रखना है, किसने कह के बनवाया, ये सब मेरे गुरु पिता सरकार को ही मालूम होता है। और संगत जी, गुरु सरकार ने रात को मुझे मैसेज भी दिया कि मेरे फोटो स्वरूप के आगे 5 गेंदे के फूल तुझे रखनी है, वो उपाय भी मैंने किया। और अभी तक मैं 1 हफ्ते से जो सारे दिवाली के उपाय देखती आ रही थी, जो मुझे मिलते जा रहे थे किसी भी सोशल मीडिया के जरिए, प्लेटफॉर्म के जरिए, वो सब मैंने किए। और सबसे बड़ा शुक्राना, मुझे कुछ भी भूलने नहीं दिया। मालिक साहब ने पूर्ण संतुष्टि दी। एक एक चीज़ मेरे दरबार में मौजूद थी, जो भी मेरे को हाँ, करना था उससे 4 गुना बढ़कर, जो मैं आज तक करती आई थी उससे 4 गुना बढ़कर पूजा में हमारी हो रही थी। उसमें सब कुछ गुरु सरकार और सारे दरबार और सभी माताओं भगवानों के लिए सब कुछ स्पेशल समर्पित था, सुसज्जित था और महक रहा था। सबसे बड़ी बात, इत्र की खुशबू से हर चीज़ महक रही थी। और जो भी उपाय मुझे गुरु सरकार ने भेजे, उन्हीं को करते हुए मैंने शुरुआत की। पूरे घर में इत्र छिड़क कर गुलाब के फूल से, तो मैंने देखा गुरु सरकार का चमत्कार। बड़ी दिवाली को गुरु सरकार, जब हमारे कांच के ग्लासेस वाली विंडोज सारी खुली हुई थी और हमारा मंदिर धुलकर तैयार हो गया था, तो इतनी स्पीड में एक कबूतर बड़ी तेजी से शीशे के अंदर से विंडो से एंटर किया, और जहाँ मेरे गुरु सरकार का फोटो स्वरूप था उस पर बड़ी जोर से वॉल पे टक्कर मारी और वापस उसी विंडो से निकल गया। वो इतनी सारी विंडोज है, जनरली ऐसा होता है कि हमारे घर में जो है शीशों से पंछी की आवाज़ कभी कभी टकराने की आ रही होती हैं। वो शीशे में फ्लाइंग करते हुए जो भी रिफ्लेक्शन उनको मिल रहा होता होगा, उनको समझ नहीं आता कि ये विंडो है या खुला हुआ आसमान है। तो छोटी मोटी टकराहट की आवाज़ कभी कभी शीशों पे आ रही होती है। लेकिन जब हमने सारी खिड़कियां खोली हुई थी, तो मैं ये चमत्कार देखकर हैरान थी, कैसे गुरु सरकार जी 12:30 बजे के करीब इतनी स्पीड में आए, और जहाँ उनका फोटो स्वरूप लगा होता है वो हमने धोकर रखा हुआ था, उतारा हुआ थे सारे, तो उस पर वो वॉल पे टक्कर मारकर, जैसे मत्था टेकते हैं या मत्था झुकाते हैं, सिर झुकाकर टच कर कर, और ये सिर्फ मैं ही देख पाई, बाकी तीनों नहीं देख पाए।
क्योंकि उस कमरे में अकेली मैं ही आई थी, किसी काम से बार-बार आना-जाना लगा हुआ था। और ये चमत्कार सरकार जी मुझे दिखाकर इतनी स्पीड में जिस विंडो से आए उसी विंडो से निकल गए। और इसलिए मुझे हैरानी हो रही थी, कोई टक्कर नहीं लगी, नहीं तो कोई पंछी आ जाता तो काफ़ी देर रास्ता नहीं ढूँढ पाता है। बहुत सारे शीशे लगे हुए हैं विंडो पे, तो हमें ही उनको सूँ-सूँ कर रास्ता दिखाना पड़ता है या मतलब एग्ज़िट के लिए वो तड़प रहे होते हैं, पर मार रहे होते हैं, तो हमें ही एग्ज़िट समझाना पड़ता है। लेकिन मैं ये चमत्कार देखकर हैरान थी कि वो अपने आप ही आए, अपनी फ़ोटो स्वरूप वाली वॉल को ब्लेस कर और उसी स्पीड से वहाँ से निकल गए। और मेरे अंदर थॉट आया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज तो आप बहुत बिज़ी हो, सबके घरों में जो जाना है मालिक साहब जी, आज तो आप बहुत स्पीड में आए और 12:30 मेरा नंबर आया, मेरे घर आए और मुझे ब्लेस कर गए, कुटिया को ब्लेस कर गए। बड़ी दिवाली पर आए, आप विज़न रूप में साक्षात मंदिर वाले कमरे में आए, अपनी फ़ोटो स्वरूप वाली वॉल पे आए। शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस चमत्कार को देखकर मैं धन्य थी। ये सब तो मैं सिर्फ़ बोलकर अपनी संगत परिवार को ही बता सकती हूँ, मैं ज़ाहिर नहीं कर सकती जो उस समय की मेरी फीलिंग्स थी। और ये मेरा गुरु परिवार ही महसूस कर सकता है मेरे दिल की खुशियों को। 4 चाँद गुरु सरकार जी लगाए जा रहे थे। मेरा पूरा दिन गुरु सरकार की ब्लेसिंग से भरा हुआ था और जिस चीज़ की मैं इच्छा कर रही थी, जैसा मैं चाह रही थी वैसी घर की सफाई हो रही थी, डेकोरेशन हो रही थी, सेटिंग हो रही थी और पूजन हो रहा था। और हमने बड़े प्यार से बिना लड़े सुख शांति के साथ पूरे घर को सजाया, पूरे घर का पूजन किया, आरती मिलकर गाई। और सर्व देवताओं का की ब्लेसिंग्स, और मंदिर इतना जगमगा रहा था, मूर्तियाँ इतनी जगमगा रही थी और इतना सब कुछ खिल रहा था, एक भी चीज़ के लिए शोरगुल नहीं हुआ, एक भी चीज़ की कमी नहीं, भूल-चूक नहीं हुई और सब कुछ अच्छे से हो गया और पूर्ण संतुष्टि के साथ हो रहा था, सही समय पे हो रहा था सबसे बड़ी बात। और जो है हर चीज़, हर काम, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी 5 तोते सिर के ऊपर से गए हैं ब्लेस करते हुए, पंच देवता का भी आशीर्वाद मिला, आरती करवाई थी मालिक साहब ने ब्रह्म मुहूर्त में। और जो है कुटिया में ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हर चीज़ महक रही थी, रंगोली से लेकर फूलों की सजावट पे मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया था। बार-बार मेरे मन में विचार यही आए जा रहे थे कि गुरु सरकार जी ने कहा है फूलों से घर को सजाया करो। और मेरा पूरा घर इतने गुलाबों से, गेंदे के फूलों से महक रहा था और पान के पत्तों से और सुपारी से जो सजावट गुरु सरकार ने अनोखी इस बार करवाई थी, ऐसे हम हर साल नहीं सजाते हैं। इस बार की सजावट सोइयों दिवालियों की सजावट से बेहतरीन थी, क्योंकि मेरे गुरु सरकार तो बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं। उनके ही चलते हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ रहे हैं, हमारे पूजन में बहुत बदलाव आ रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत सकारात्मकता आ रही है। सब्र आ रहा है, सिमरन आ रहा है, धैर्य आ रहा है, पूजन आ रहा है, पवित्रता आ रही है। और गुरु सरकार जी के वचनों पे चलकर हर काम पूर्ण शांति के साथ, पूर्ण संतोष के साथ, हर पूजा सफलता की ओर बढ़ रही है, जीवन सफलता की ओर बढ़ रहा है, आत्मिक शांति मिल रही है जो कि परम शांति है, परमात्मा का साथ महसूस हो रहा है और विकास हो रहा है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए ना। संगत जी, सारे संगत परिवार का भला होता रहे और सारा संसार खुशियों के साथ हर साल, जब तक हमारे सांस में सांस है, गुरु सरकार के साथ मिलकर हर त्योहार मनाते रहें। शुक्राना है मालिक, शुक्राना है मालिक, शुक्राना है आपका। आपके आने से जीवन बेहतर नहीं बेहतरीन हो गया है और सर्वोत्तम होता जा रहा है। ये बहुत सारे शुक्राने मेरी ज़िंदगी में जो आपने दिए हैं, उन सब के लिए
बहुत बहुत शुक्राना। जो पता है उसका भी शुक्राना, जो नहीं पता उसका भी शुक्राना। और जाने अनजाने में अगर कभी भी मुझसे, मेरे परिवार से कोई भी भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, तो छोटा बच्चा समझ के हमें बख्श देना मालिक। और ऐसे ही अंग संग रहना, ऐसे ही साथ निभाना। संगत जी देखिए, गुरु सरकार ने अपनी प्रेजेंस से वही बुगला जो मुझे हमेशा शुरू से अभी तक साथ निभाता है, मुझे हर जगह नजर आता है, वो आकर बैठ गया है। उसकी आवाज भी आपको आ रही होगी सत्संग में। मैंने ये भी बताना था कि धनतेरस से 2 दिन पहले एक बुगला हमारे घर की किचन की खिड़की के सामने लगे बड़े से पीपल के पेड़ पर फंसा हुआ था मांझे में। उसका पैर फंसा था, उल्टा लटका था। और इस पे नज़र मेरे बेटे अंकल की गई थी। तो और उसने जब मुझे बताया तो हम दोनों तीनों मिलकर उसको छुड़ाने की कोशिश के लिए जुगाड़ लगाने लगे थे। और फिर पता नहीं कैसे मेरा दिमाग चला और मैंने पूर्ण विश्वास के साथ एक बड़ी सी रस्सी पड़ी थी। सबने कहा इससे नहीं होगा, सब अपने अपने डंडियाँ जोड़ रहे थे, जुगाड़ लगा रहे थे, मैं भी, मेरे पड़ोसी भी। पेड़ थोड़ा दूर था, हाथ जा नहीं रहा था, कोई डंडा भी नहीं जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कैसे। बस मैंने सोचा कि जैसे जल्दी से छुड़वाना है क्योंकि वो फड़फड़ाए और फिर शांत लटक जाए। और पता नहीं कब से भूखा प्यासा लटका हुआ था। मेरे बेटे अंकल का ही सिर्फ उस पे ध्यान गया था जब हम पूरे किचन के शीशों की धुलाई उलाई दिवाली के लिए कर रहे थे, साफ सफाई उसमें व्यस्त थे। तो तब उसकी नज़र पड़ी थी। और बस फिर क्या था, हमने सारे काम छोड़कर सबसे पहले उसे छुड़ाने का प्रयास किया और उसमें सफलता मुझे मिली। और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैंने एक बड़ी सी रस्सी जो कपड़े सुखाने की होती है वो पड़ी थी और उसके आगे कैंची को बांधा। और जैसे ही मैंने वहाँ पीपल की डंडी पे फेंका कि उस पे फंस जाएगी और मैं उसको जोर से उससे हिलाऊंगी तो वो छूट जाएगा। पता नहीं संगत जी मेरे भाव सच्चे थे, तो इसलिए मेरे निशाने 4-5 बार खाली जाने के बाद छठे सातवें निशाने पे मेरा सही रस्सी पर मेरी इतने डिस्टेंस पे रस्सी जाकर अटक गई। और जैसे ही मेरी रस्सी लगी उसका मांजा कटा, जो बहुत लंबा लटका हुआ था। और वो छूटने के बाद पंख फड़फड़ाते वहीं बैठा और उसने पॉटी की। और मतलब देखिए कैसे परेशानियों से एकदम निकल आया और मेरी तरफ देखा और फ्लाई कर गया। और मेरे को इतनी खुशी हुई ना, मुझे ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ से इतनी खुशी नहीं होगी जो ये एक पुण्य कर्म करके एक पंछी को बंधन से आज़ाद करके मुझे खुशी मिली ना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं ये सब मेरे साथ प्रकृति के ये भले के काम, कल्याण के और परोपकार के मेरे को इतना पॉजिटिव कैसे बना दिया है कि जो मैं सोचती हूँ करने का उसमें मुझे सक्सेस मिलने लगी है और मैं कामयाब होती हूँ, मेरी जीत होती है। और सारे पड़ोसी, मेरे सारे घर वालों ने अप्रिशिएट किया मुझे कि तूने छुड़ा दिया, जबकि वो सब कह रहे थे इससे नहीं होगा, नहीं होगा, रहने देना, मत दिमाग लगा ज़्यादा। और बस मेरे विश्वास मुझे ले गया और मेरे घर से नहीं, मुझे पड़ोसी के घर में मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार उनकी बालकनी में कदम रखा था। और वहाँ से थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा था, वहाँ से एंगल बना के डालकर और उस पंछी को आज़ाद कराकर और ये पुण्य कर्म कर कर मुझे बहुत सुकून मिला। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आप ही सब मुझसे करवाते हो। मैं तो कुछ क्या बताऊँ, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ सरकार जी। मुझे पता है कि मैं मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो सब आप मुझसे करवा रहे हैं, आपके चलते हो रहा है, सब गोटियाँ आपकी बिठाई हुई है। इसलिए हर बात का, हर चीज़ का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी,
बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना लंबा होता जाएगा। मेरे को लगता है ज़्यादातर चीज़ों का बखान तो सरकार जी के चरणों में मैंने सजा के रख दिया है। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। इतनी प्यारी दिवाली देने के लिए, देव दिवाली बनाने के लिए, सर्वत्र दिवाली बनाने के लिए, गुरुजी की दिवाली देने के लिए, सब देवताओं का आशीर्वाद दिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक को। आखिरी सांस तक मेरी जुबां पे आपका नाम रहे, मेरे हृदय में आपका वास रहे, मेरे सिर पे आपका हाथ रहे। चाहे ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव हो, पर आप अंत और आदि मेरे साथ रहें। आदिनाथ की जय, गुरु जी की और जय। इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।